गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो हो सकता है कि आपसे आज रेजोनेट हो ये वीडियो, या फिर हो सकता है कल भी हो सकती है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी का डीएफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और काफ़ी ज़्यादा कार्मिक से फाइट कर चुकी हैं, और सारे ही जो रिलेशंस थे, जो एनर्जीज, जो थ्रेड कार्मिक से जुड़े हुए थे, कुछ अच्छाई रह गई थी आपके अंदर, एक काइंडनेस, वो सब खत्म हो गई है। और अब आप अपने पाथ पे सही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। आप उस चीज़ के लिए लड़े हैं, आपने उस चीज़ के लिए कदम उठाया है ताकि फियर इश्यूज ख़त्म हों, और उसकी रूट को आपने काटा है। जितना भी काम किया है उसका ये आपको फल मिला है। यानी कि जो चीज़ आप काफ़ी वक्त से अपनी लाइफ से हटा नहीं पा रहे थे, वो हट चुकी है, और नहीं हटी तो हटने वाली है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है, जो कि सोलर प्लेक्सस को दर्शाता है। और रूट चक्रा से ऊपर की तरफ होता है, ये तीसरे नंबर का चक्र होता है सोलर प्लेक्सस, नाभि से ऊपर। तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में सही निर्णय और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि जब आपसे फाइट होती है तो ये सब कुछ अच्छे के लिए होता है। यानी कि जो भी कुछ हो रहा है इस ज़िंदगी में, आप लोगों के साथ जो भी मूवमेंट घटित हो रहे हैं, वो सब एक अच्छे पल पे आने वाले हैं, एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं, और आपकी डेस्टिनी को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे डीएम नो मैसेज में है, यानी कि किसी किसी के साथ हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके टेलीपैथिकली कनेक्टिविटी ज़्यादा अटैचमेंट में है। डीएम के साथ आप लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हो, बजाय फिज़िकली, क्योंकि आप लोगों को एनर्जेटिकली ऐसा महसूस हो रहा है कि डीएम की ज़रूरत नहीं है, बट डीएम को एनर्जेटिकली तौर पे ऐसे अटैक्स, ऐसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से डीएम को आप बार बार याद आ रहे हो। जो आपके अंदर वाइब्रेशंस हो रही थी, वो सेम डीएम के अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं, और जगह जगह पर उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी सोल को बार बार सिखाया जा रहा है, वो चैप्टर्स बार बार बिल्ड कराए जा रहे हैं। उनके अंदर जितनी भी बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई थी उनने, उनको ब्रेक किया जा रहा है। और जिन जिन से वो डरते थे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उस साइकिल को ब्रेक किया है, उस लूप में बार बार आप जा रहे थे, बार बार आप फियर इश्यूज में जब जा रहे थे, तो वहाँ से आप लोगों ने ब्रेक किया है उस इशू को। सेम डीएम के साथ भी ऐसा ही इशू क्रिएट हो रहा था। डीएम भी अब अपने काम को कर रहे हैं, और जितना भी उनको आता है बिल्कुल चुपचाप साइलेंट वे में कर रहे हैं, गुमसुम रहते हैं, फोकस कर रहे हैं आप लोगों पर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राइंग एनर्जी है, स्पाइंग एनर्जी है, देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू, और ज़्यादातर लोगों को टेलीपैथिकली और ड्रीम के थ्रू बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आ रहे हैं डीएम, क्योंकि डीएम को अब नेग्लेक्ट जो आपको किया था ना, वो याद आ रहा है, जिस वजह से डीएम फोकस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उनने एक पदवी ले रखी थी, या फिर कह सकते हैं कि उनको लगता था कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जो उनके अंदर ईगो आई थी, वो ईगो धीरे धीरे ब्रेक हो रही है, और उनको काफ़ी ज़्यादा जो अपने थे, जो अपने उनको लगते थे कि इस दुनिया में ये मेरा है, ये मेरा है,
उन सभी ने धोखा दिया है, जिस वजह से अब कार्मिक की वैल्यू डीएम के अंदर से ख़त्म हुई है। और यहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे अचानक से आ चुके हैं, यानी कि उनकी लाइफ में बहुत हलचल है, मूवमेंट्स बहुत हैं लाइफ में, उनकी सोल परेशान हो चुकी है। और वो जब भी बाहर निकलते हैं समाज में, तो आसपास के जितने भी नेगेटिव पर्सन हैं उनकी एनर्जी अचानक से खींच लेते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली होता है, यानी कि उनको पता भी नहीं है और ना कार्मिक्स को पता है, बट पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगी और एनर्जी कम होती है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब आप इनर वर्क करते थे, जब आप फुलफिल हो जाते थे एनर्जी के साथ, और अगर आप ऑरा लॉक करना भूल गए हो या फिर आप नहीं भी करते हो, और अगर आप बाहर जाते हो और आपसे कोई कम एनर्जी लेवल पर कोई व्यक्ति है, वो आपकी एनर्जी को सक कर लेता था। ये बात उसको भी नहीं पता, बट उसकी सोल जानती है, क्योंकि आप एनर्जेटिक हो, वो हील हो रहा है, आपके पास आने से वो अच्छा बेहतर महसूस कर रहा है, इसलिए वो आपके पास बार बार आना चाहेगा, क्योंकि आप उसको एनर्जी प्रदान कर रहे हो, आप उसको अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो। बट यहाँ पे हुआ क्या है कि डीएम की एनर्जी जैसे जैसे खिंचती जा रही है, वो समझते जा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी पावर है जो उनको कम्युनिकेशन में बढ़िया कर सकती है, क्राइंग एनर्जी से बचा सकती है, क्रेविंग से बचा सकती है, जेलसी से बचा सकती है, जो उनको फियर इश्यूज हो रहे हैं उससे बचा सकती है, जो बाउंड्रीज क्रिएट करी थी और जो एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, उन सभी को एक स्पिरिचुअलिटी संभाल सकती है। जैसे कि आपको समझ में आ चुका है कि अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज़रूरी है, ऐसी डीएम को भी समझ में आ चुका है और काम कर रहे हैं। इतनी आसान नहीं है ये जर्नी, और यूं ही डीएम नहीं मिल जाते, अक्सर डीएम को भी अपना काम करना पड़ता है। आप लोग अपने पर्पस पे चलते रहिए, जो आपको मिला है, जो आपको सोल वर्क मिला है, उस पर काम कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि सोल वर्क मिला है या नहीं मिला, या आप अभी भी कंफ्यूजन स्टेज पे हैं, तो मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न भी जब भी उठता है जब हमें बहुत ज़्यादा करीब ले जाया जाता है सोल वर्क के। तो हो सकता है आप लाइट वर्कर बने, किसी की मदद करें। और अभी डीएफ के अंदर थोड़ा सा हो सकता है कि उनको लग सकता है कि अचानक से वो किसी कार्य का हिस्सा बन चुकी हैं, किसी भी कार्य का हिस्सा बन चुकी हैं। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में, हो सकता है कि समाज सेवा में, या उनका कोई सोल पर्पस हो जिसमें वो अपना हीलिंग प्रोवाइड करें, चैनल्स खोलें, या फिर हील करने के ऊपर ज़्यादा जोर जा रहा है। बट यहाँ पे आपको जेलसी हो सकती है किसी व्यक्ति को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेके, क्योंकि ये पीरियड है स्पिरिचुअलिटी का और ग्रोथ आ रही है, सेल्फ एक्सप्रेशंस आपके डेवलप्ड हो रहे हैं, डीप कनेक्शंस विद योर ट्विन फ्लेम, डीएम और डीएफ दोनों के लिए ये चीज़ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रीयूनियन के लिए क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं और आप लोग अलाइन हो रहे हैं। साथ ही काफ़ी इंडिकेशंस मिल रहे हैं डीएम को, और ये एक टीम वर्क है, तो आप लोग दोनों ही अच्छी तरीके से काम कीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। साथ ही हार्ट चक्रा, अचानक से पेन हो सकता है हार्ट चक्रा में, एक बर्निंग टाइप एनर्जी फील हो सकती है, जैसे कि कोई बैठ के आपके दिल को जला रहा हो, तो ऐसा फील हो सकता है। साथ ही
डीप पर्जिंग हो सकती है। पर्जिंग इन द सेंस कि आपकी सोल इतनी ज़्यादा वाइब्रेट हो सकती है सोते समय या उठते समय या दोपहर में या शाम में, कभी भी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि डीएम अभी एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी पहुंचा ही नहीं ले रहे हो, इसलिए लॉस्ट एनर्जीज़ में आ गए हैं डीएम, सैड एनर्जीज़ में है। और थोड़ा बहुत अगर डीएफ की तरफ से सेक्सुअल एनर्जीज थी जो पर्जिंग हो रही थी बार बार, वो बंद हो गई है, तो डीएम अब हर्ट पेन में आ चुके हैं, हेडेक हो रहा है, मनी लॉस हो चुकी है, फाइट्स चल रही हैं, कार्मिक अगेंस्ट हो गए हैं, ओल्ड पैटर्न ब्रेक हो गए हैं, जिसमें कंफर्ट जोन में जो थे वो डीएम अब कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं, ओल्ड पैटर्न ब्रेक हुए, तो उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और शैडो साइड पे वर्क कर नहीं पा रहे हैं। और शैडो साइड इतनी सारी आ गई हैं अचानक से कि उनकी ईगो भी ब्रेक हो रही है, उनके ब्लॉकेजेस भी ब्रेक हो रहे हैं, उनको इनर वर्क भी करना है, उनको फियर इश्यूज भी हैं, उनको नुकसान भी हो रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, उनके कार्मिक्स भी सामने आ रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनकी मनी लॉस हो रही है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सोसाइटी के सामने कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब, और जो उनका एडिक्शन था हो सकता है बढ़ रहा हो या ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। स्टमक पेन हो रहा है, हो सकता है कि चाइल्डहुड बोन्ड्स भी उनको परेशान कर रहे हो कि बचपन में मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, ये गलत हुआ था, ये गलत हुआ था। तो रियलाइजेशन में है और ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी सोल जो है वो ऑब्जर्व पाथ पे है और आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। यानी कि ऑब्जर्व आप भी कर रहे हो, बट डीएम ज़्यादा आपसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जीज में है। प्योर इन द सेंस कि जो लविंग मेमोरीज थी, जो वो सोते थे तो उससे पहले आपको याद करते थे, वो एनर्जी सभी रिपीटेडली उनके सामने आ रही हैं। डे या नाइट लेथार्जी फील कर रहे हैं, पर्जिंग बार बार हो रही है, क्लिनजिंग चल रही है, जिसकी वजह से डीएम को आप लगातार एक रील की तरह, जैसे डीएफ को याद आते थे ना डीएम, ऐसे ही डीएम को भी डीएफ याद आ रही हैं बार बार। अनबैलेंस भी हो रहे हैं, फिर बैलेंस हो रहे हैं, फिर अनबैलेंस हो रहे हैं, फिर बैलेंस हो रहे हैं। और इस चक्कर में जो उनकी मैनिफेस्टेशंस थी वो कभी काम करती हैं तो वो कभी खुद ही ब्रेक कर लेते हैं उन सब मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हमेशा से ही जो आप अफर्मेशंस देते हो उसमें आपको बिलीव रखना पड़ता है। और जब डीएम अफर्मेशंस दे रहे हैं तो बिलीव नहीं रख पा रहे, फिर बिलीव करते हैं, फिर बिलीव तोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो रीयूनियन है वो लेट हो रहा है। तो पैटर्न्स के हिसाब से हर चीज़ मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब डीएम की बारी है, डीएम को करने दीजिए। इतना साल आपने वेट किया है, काम किया है अपने ऊपर, लगे रहिए। बाकी का डीएम को देखने दीजिए, डीएम का वर्क है, उनके बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन अपने आप उनको समझाएंगे। बस आपको जगह जगह पर अगर काम की बोलें डिवाइन, अगर आपके गाइडेंस एंजल्स बोलें कि ये काम करें, तब वो काम करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके डीएम हील होंगे। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।